दोस्तों, निर्गमन 25 अध्याय का 8 पद में लिखा है कि और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं जिनके बीच निवास करूंगा। इस पद में पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो मनुष्य के बीच में निवास करे, और निवास करने के लिए शर्त ये था कि वो स्थान पवित्र होना चाहिए। इस पद में ये भी इच्छा परमेश्वर ने जताया था कि वो इजरायली लोगों के साथ रहना चाहते थे। दोस्तों, अब आप इतना तो अच्छी तरह जानते हैं कि नए नियम के अनुसार परमेश्वर का निवास स्थान खुद मनुष्य, एक ऐसा विश्वासी जो पवित्र जीवन जीता है, और वही परमेश्वर का निवास स्थान बन सकता है। दोस्तों, यीशु मसीह ने अपने जीवन के आखिरी समय में अपने चेलों से कुछ बातें की थी। आप देख सकते हैं यूहन्ना का 14 अध्याय का 23 पद में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मनुष्य मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उसे प्रेम करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। दोस्तों, आखिरी बात को ध्यान दे, लिखा है और उसके साथ वास करेगा, मतलब पिता भी आएंगे और यीशु भी आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। पुराने नियम में इस्राएलियों को परमेश्वर ने एक तंबू या निवास स्थान या मंदिर बनाने के लिए कहा था, अलग अलग समय पर, और उस समय की शर्त ये था कि वो तंबू, मंदिर या स्थान पवित्र होना चाहिए, और परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए कि वो वहाँ रहे। मतलब परमेश्वर दो नहीं है, इस्राएलियों और यहूदियों के बीच में थे, क्योंकि ये उन्होंने खुद कहा था कि मेरा उनके बीच में निवास करने का मन है। दोस्तों, इतना बड़ा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, अब वो सृष्टि के बीच में रहने वाला है, एक पवित्र मंदिर के अंदर। हम इंसानों के दिमाग में हो सकता है कि ये बात समझ ना आए, या हमारा दिमाग ये मानने को तैयार ना हो, लेकिन ये ही है कि पुराने नियम में ऐसा कहा गया था, और नए नियम में भी यीशु मसीह ने ये ही वादा किया है कि ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह से प्रेम करे और उसके आज्ञाओं को माने, उसके अंदर परमेश्वर और यीशु मसीह वास करेंगे। और शर्त ये है कि वो व्यक्ति पवित्र जीवन जीने वाला विश्वासी हो। दोस्तों, एक बात और है कि यीशु मसीह हम विश्वासी मनुष्य का परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहते हैं कि हम कितना अच्छा करते हैं। परफॉर्मेंस तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद इंसानों के तरफ से क्रूस पर बलि होकर कर दिया है, और ऐसा परफॉर्मेंस हम में से कोई इंसान या विश्वासी नहीं कर सकता है। ये परमेश्वर अच्छी तरह जानते हैं, और वो हमसे ऐसा बलिदान चाहते भी नहीं हैं। यीशु मसीह ने हमें उद्धार करने के लिए, यीशु मसीह ने जो कुछ किया है, बस उस पर हमें विश्वास करना है। परमेश्वर हमसे बस इतना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनते रहे और यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते रहे, ताकि हमारा प्रेम यीशु मसीह पर बना रहे और सदा के लिए। और इस तरह से पवित्र आत्मा आज और अभी के समय तक परमेश्वर के आज्ञाओं को हमें बताते रहेगा। दोस्तों, हम विश्वासी का पूरा कर्तव्य ये है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर को हमारे साथ रहने में कोई समस्या न हो, परमेश्वर को हमारे साथ रहने में अच्छा लगे। पर हम विश्वासी आजकल अपने दोस्तों या सांसारिक कुछ चीज़ों के चक्कर में पड़कर के ऐसे कुछ कामों को कर देते हैं जिससे परमेश्वर का आत्मा दुखी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है हमसे, और ऐसे में हम परमेश्वर के साथ रहने या निवास स्थान नहीं रह जाते। जी हाँ दोस्तों, इसी कारण से हम परमेश्वर के रहने योग्य स्थान नहीं बन पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि
आज के ज़माने में परमेश्वर का निवास स्थान खुद ऐसा विश्वासी है जो पवित्र जीवन जीता हो। ऐसे हालातों में परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता जरूर है, क्योंकि वो विश्वासी को छोड़ कर जा नहीं सकते। लेकिन बात करें अगर परमेश्वर यीशु मसीह के निवास करने का, तो आप खुद ही अनुभव करेंगे कि आपके जीवन से परमेश्वर और यीशु मसीह की उपस्थिति चली गई है। अब परमेश्वर और यीशु मसीह की उपस्थिति महसूस नहीं हो रहा है। परमेश्वर का इच्छा है कि वो हमारे साथ रहे और निवास करे, और हमारा भी यही इच्छा है। तो बस इसके लिए इतना करें कि खुद को परमेश्वर का रहने और निवास करने योग्य बनाए रखे, और इसी पर प्रयास करते रहे और मेहनत करते रहे, क्योंकि वो आएंगे, ये उनका वादा है। और परमेश्वर का अपना वादा वचन कभी नहीं तोड़ते, ये आप भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये मैसेज कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।